परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे जो अविनाशी राम क्या है, कैसे ज्ञान मार्ग में अविनाशी राम को पहचाने। आज के समय में जो राम लल्ला के जो मूर्ति स्थापन हुआ अयोध्या में, तो उसकी महत्व क्या है। तो भक्ति मार्ग से हम ज्ञान मार्ग की तरफ कैसे आए, तो सच्चा भक्ति क्या है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और जो राम और कृष्ण के जो अवतार थे, तो उसकी महत्व क्या है, राम की शब्द का अर्थ क्या है, ये दोनों के लिए बहुत जरूरत है। ज्ञान मार्ग के लिए भी जरूरत है, भक्ति मार्ग के लिए भी जरूरत है। ज्ञान मार्ग जो है वो समझ जाएंगे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, राम के साथ इसका क्या रिलेशन है। और भक्ति मार्ग में जो भक्ति कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, वो सच्चा भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे कैसे ज्ञान मार्ग की तरफ आ सकते हैं, तो ये वीडियो में उसको पता चलेगा। असल में श्री राम और श्री कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। तो हिंदू धर्म में तो उनको विष्णु के अवतार मानते हैं, लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, जो परम ज्ञान मार्ग है, बेहद की ज्ञान मार्ग है, उसमें वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। राम शब्द के महत्व बहुत ज्यादा है। रामायण तो भक्ति मार्ग की कथा है, जो साकार राम की कथा है, लेकिन साकार के अंदर अविनाशी सर्वसत्ताधीश राम को देखना परम ज्ञान है। केवल साकार के कथा को सुनना और साकार रूप को देखना भक्ति है। मन की भाव से ही भक्ति का सृजन होता है, लेकिन बुद्धि की शुद्धता से परम ज्ञान प्राप्त होने को ज्ञान मार्ग कहते हैं। मतलब जो चिंतन मनन मंथन करके अपने बुद्धि को शुद्ध कर देता है, परम तत्व में भर देता है, वो परम ज्ञान मार्ग है। हमारे आदि सनातन धर्म के शास्त्र में ऋषि मुनि निराकार राम और साकार राम के ज्ञान दिए हैं। आध्यात्म रामायण में ये वर्णन है कि जो अविनाशी निराकार परम ब्रह्म राम है, वही दशरथ नंदन के रूप में साकार में प्रकट हुए थे। लेकिन समय के साथ ये आदि सनातन ज्ञान लुप्त होने लगा और अनेक धर्म आया, जैसे यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि अनेक धर्म अपना अपना धर्म स्थापना करना था। तो वो सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए राम और कृष्ण को साकार अवतार को नीचा दिखाए, और अनेक साकार और उनके जो साकार कार्य को समझ नहीं पाने से मजाक उड़ाने लगे। मतलब श्री राम और श्री कृष्ण साकार रूप में जो जो कार्य किए थे, जो दिव्य कर्म किए थे, वो उनके समझ में नहीं आए, क्योंकि ये जो धर्म स्थापना साधारण धर्म पिताओं से हुआ था, उनके अंदर इतने पावर नहीं था। तो वो उनके दिव्य कर्म को मजाक उड़ाने लगे। तो धीरे धीरे समाज में अज्ञान रूपी अंधकार आया। लोग ना भक्ति कर पाए, ना ज्ञान समझ पाए। सच्चे भक्ति का फल ज्ञान होता है, लेकिन सच्चा भक्ति कोई कर ही नहीं पाया। सनातन शास्त्र में है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ। लेकिन जैसे अन्य धर्म आने लगा, तो ये प्रचार होने लगा कि गॉड इज लाइट, और ये मनुष्य जो है वो तो उससे अलग है और पशु से मनुष्य बना है। तो ऐसे तमो प्रधानता की प्रचारता होने लगी अन्य धर्म में, कि लोगों के बुद्धि तमो प्रधान में चला गया। जो कोई आपने को ब्रह्म स्वरूप कहा तो उससे मार दिया गया। ये हिस्ट्री में है, ये इस्लाम में भी है। जैसे मूर्ति पूजक को मारा गया, मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास में है। तो जो क्या स्त्रियों के साथ व्यभिचार को भी ये प्रोत्साहन देने लगे, ये भी धर्म के नाम पे करने लग गए। धर्म के नाम पे अधर्म फैलता गया। ये सब 3900 साल पहले आरंभ हुआ और बढ़ते बढ़ते अभी चरम सीमा में पहुंच गया है। सनातन शास्त्र और सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगा, तो लोग अविनाशी राम को भूल गए। सनातन धर्म में ब्रह्म ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, पुरुष प्रकृति का जो ज्ञान था, वो धीरे धीरे ये तमो प्रधान राक्षस प्रवृत्ति विधर्मी आत्माओं के प्रभाव में आने लगा। अर्थात अनेक धर्म की आत्माओं को समझ नहीं आया कि ये ब्रह्म क्या है, पुरुष प्रकृति क्या है। तो वो सब राम नाम पे अप्रचार करने लगे, कि उनका एक ही लक्ष्य था कि अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना। तो इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन अभी धर्म स्थापना का कार्य चल रहा है, अर्थात आदि सनातन धर्म की स्थापना हो रहा है। इसकी शुरुआत राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से हो गया है। वो साकार मूर्ति में सभी दिव्यता अनुभव कर रहे हैं। आप देखेंगे जो भी अयोध्या जाके जो राम लल्ला के मूर्ति में जा रहे हैं, मूर्ति को देख रहे हैं, तो उनके अंदर वो दिव्य अनुभूति हो रहा है। वो साकार के अंदर वो निराकार स्वरूप की दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज अनेक धर्म मठ पंथ आ गए हैं,
तो साकार राम के अवतार को नीचा दिखाने के लिए और अपने ज्ञान को ऊंचा दिखाने के लिए बोलते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अर्थात लोगों के मन में ये डाला गया जो साकार राम है वो निराकार से अलग है, जो साकार को मानते हैं वो छोटे हैं, अज्ञानी हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, अर्थात दशरथ जी के बेटे के रूप में जो आए थे वो साकार राम थे, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अर्थात सर्वसत्ताधीश के अवतार थे। वो साधारण गुरु गोसाई या कोई धर्म प्रचारक नहीं थे। उनके कार्य सोच अत्यंत पवित्र दिव्य था, जो संपूर्ण धरती पे राम राज्य को स्थापना किए थे। ये बात विधर्मी लोग समझ नहीं पाएंगे, जो धर्म के नाम पे स्त्रियों को भोग के वस्तु मानते हैं और अनेक दुष्कर्म करते हैं। श्री राम जी के दिव्य स्वरूप और दिव्य कर्म प्रकृति में दिव्यता भर दिया था, जिससे राम राज्य स्थापना हुआ था। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, अर्थात उनके हर कार्य प्रकृति या सृष्टि को आनंद देते थे और आनंद देने के लिए ही हुआ था। तो इसीलिए उस टाइम प्रकृति में इतना दिव्यता भर चुका था कि हर मनुष्य के अंदर विकार खत्म हो गया था। तो इसीलिए वो राम राज्य था। उन्होंने सारे राक्षस को मारे थे जो सृष्टि में अशांति या धर्म का वायुमंडल बना रहे थे। आज अनेक धर्म यही कार्य में लगे हुए हैं। एक राम घट घट में लेटा, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि में चैतन्य शक्ति प्रभाव होता है वो वही अविनाशी राम से ही है, जो साकार में आए हैं। यही जो चेतन शक्ति से जो क्रियाशीलता हम सृष्टि में देख रहे हैं वो भी वही राम का ही शक्ति है। जैसे राम जी सीता माता के साथ साकार अवतार लिए थे, तो सनातन शास्त्र में राम जी को परम पुरुष और सीता माता को परम प्रकृति कहा जाता है। अर्थात यह सृष्टि पुरुष प्रकृति के संयोग से बना है और संपूर्ण सृष्टि में जो चेतन शक्ति वो अविनाशी राम से ही व्याप्त है, जो साकार रूप में प्रकट हुए हैं। साकार राम से ये अलग नहीं है, ये जो चेतन शक्ति भी साकार राम से भी अलग नहीं है। साकार राम जो है वो संकल्प द्वारा सृष्टि की रक्षण भी कर रहे हैं। एक राम है जगत पसारा, अर्थात यही अविनाशी राम ने ही सृष्टि रचना की है, अर्थात उसी निराकार ब्रह्म से सृष्टि का विस्तार ही हुआ है। ये सनातन शास्त्र में है कि सर्व खलबिदं ब्रह्म, अर्थात ये दोनों वाक्य का मतलब सेम ही है, कोई अलग ही नहीं है। जैसे कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, अर्थात ये सृष्टि में जो पूरा चैतन्य शक्ति है वो सृष्टि जिससे विस्तार हुआ है वही निराकार परम ब्रह्म है और वही परम ब्रह्म साकार के रूप में प्रकट हुए हैं। और यही बात अर्थात सृष्टि का विस्तार वही अविनाशी निराकार परम ब्रह्म से हुआ है, जो कि भगवद गीता में भी है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, अर्थात ये अनंत संसार या सृष्टि जो बेहद की सृष्टि की वृक्ष की मूल ऊपर है, अर्थात वो अविनाशी से ही सब कुछ निकला हुआ है। अंत में आता है एक राम सबसे न्यारा, अर्थात वो राम का एक जो रूप है जिसको हम निराकार परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, जो ये सृष्टि से अलग है, संपूर्ण विरक्त रहता है, जिसका हम ज्ञान मार्ग में भावातीत गुणातीत कर्मातीत कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसको समझना चाहिए कि साकार के अंदर भी निराकार के गुण भी विद्यमान रहता है। जो साकार के अवतार आते हैं, जो साकार श्री रामचंद्र जी जो दशरथ के बेटे थे, उनके अंदर भी जो निराकार परम ब्रह्म के सारे गुण विद्यमान रहता था। अर्थात जो निराकार है वो साकार में भी अवतार लेते हैं। साकार से प्रेम निराकार तक पहुंचा देता है। निराकार में जो अनंत शक्ति है वो साकार द्वारा ही प्रवाहित होता है। इसलिए जो साकार की अवमानना करता है उनको ना पूरा ज्ञान मिलता है, ना उसको आत्मा में पावर आता है। तो ऐसे आत्मा आधा अधूरा ज्ञान द्वारा राक्षस प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। आज अनेक धर्म में यही चल रहा है। तो जो अनेक धर्म सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं और श्री राम और श्री कृष्ण के साकार अवतार को नीचा दिखा रहे हैं, वो सारे काम विकार से ग्रसित हो रहे हैं और मुक्त होने वाली आत्माएं हैं। राम नाम को सत्य कहा जाता है, अर्थात जो आत्मा ज्ञान से समझकर राम नाम का जप करता है उसके अंदर अर्थात अंतकरण में परम सत्य ज्ञान का प्रकट होता है, तो बुद्धि शुद्ध होकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु के समय राम नाम सत्य है बोला जाता है। एटलीस्ट शरीर छोड़ने के समय पे आत्मा ये ज्ञान ले और अपना कल्याण करे, इसलिए हर पल अंत समय में राम नाम सत्य है करके सब लोग बोलते हैं।
असल में राम शब्द ऑलमाइटी अथॉरिटी को दर्शाता है, इसलिए राम शब्द में प्रबल शक्ति है। बेहद की ज्ञान में राम शब्द बेहद की बाप को दर्शाता है। तो इसलिए ये ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। केवल अपने वृथा अहंकार को प्रतिपादन करने के लिए साकार राम को नीचा दिखाना कोई समझदारी की बात नहीं है। वेद शास्त्र को, ज्ञान को समझना और निराकार ब्रह्म से कैसे साकार रूप आता है उसको समझना बहुत जरूरी है। आज अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ आ चुके हैं। वो अपने धर्म मठ पंथ का प्रचार करने के चक्कर में वो जो हमारा आदि सनातन धर्म, जो पुराण पुरुष पुरुषोत्तम, सनातन पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण को नीचा दिखा रहे हैं, ये उनको समझना चाहिए। परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति।